वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप जानते हैं भिन्न क्या होती है, जो अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि जो अंश होगा वो x है और जो हर है वो y है। अगर अंश x और हर y है तो भिन्न क्या हो जाएगी, अंश बटे हर यानी x बटे y। ठीक है। अब प्रश्नानुसार कहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब ये हमारी भिन्न है, ये अंश है इसमें 2 जोड़ दिया और ये हर है इसमें भी 2 जोड़ दिया, तो ये जो पूरी टोटल बनी भिन्न वो क्या बन गई, 9/11। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे और हम अपना समीकरण बनाएंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, यहां दोनों तरफ बटे में है तो इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तिरछा, इस तरफ से इस तरफ का और इसका इससे करेंगे। तो यहां गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 11 ब्रैकेट में आएगा x + 2 बराबर 9y + 2। ठीक है, ये आ गया। अब 11 का गुणा करेंगे x में तो क्या आएगा, 11x प्लस 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 11 दूनी 22, 9 का गुणा y में 9y और 9 दूनी 18। अब x के साथ y को ले आते हैं और अचर पद को अचर पद के पास ले आते हैं। तो अचर पद यहां पर तो 18 है, ये प्लस का 22 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये यहां पर देखिए 11x तो पहले से है और ये 9y प्लस का जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अभी इसको और सॉल्व करें तो 11x माइनस 9y बराबर यहां पर क्या आएगा, 4 बचेगा और चिन्ह आएगा माइनस का, तो ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा। अब आगे प्रश्नानुसार और क्या कहा है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। यहां से हमारा दूसरा समीकरण बनेगा। तो देखिए यहां पर फिर से क्या बोला है, भिन्न हमारी है x बटे y, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो ये 5/6 हो जाती है। ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही तिर्यक गुणा यानी तिरछा गुणा करेंगे तो 6 का गुणा होगा x + 3 बराबर 5 का गुणा होगा y + 3। अभी इसको और सॉल्व करें तो 6 का गुणा x से होगा 6x और 6 का गुणा 3 से होगा तो 6 त्रिक 18, 5 का गुणा y से हुआ 5y, 5 त्रिक 15। अब अचर पद को अचर पद के पास ले आए तो यहां पर तो 15 था पहले से, ये 18 प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहां पर 6x था पहले से, अब यहां पर 5y प्लस का है इस तरफ आकर के माइनस का हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहीं पर हम लिख रहे हैं 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3 आएगा, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे। तो दोनों समीकरण हम यहां पर लिख ले रहे हैं, 11x माइनस 9y बराबर -4 और 6x माइनस 5y बराबर -3। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कोई एक समीकरण लेकर के चर का मान निकालेंगे। यहाँ पर समीकरण हम 2 ले लेते हैं क्योंकि इसके जो गुणांक हैं x, y और ये अचर पद ये सभी छोटे छोटे हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। हम 6x को बचा के रखेंगे, इसको ले आते हैं तो यहाँ तो 6x बचेगा बराबर यहाँ पर -3 और ये माइनस का है तो यहाँ आकर के प्लस का 5/5y हो जाएगा। अब x का मान निकालना है तो x के साथ 6 गुणा कर रहा है तो इस तरफ आकर के भाग करेगा तो ये आ जाएगा इन दोनों के बटे में। ठीक है,
इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब x का मान समीकरण 2 से निकाला है तो 1 में रख देंगे, तो यहां लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, 11 x की जगह पर रखना है -3 + 5y बटे में 6 माइनस का 9y और बराबर -4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11 -3 के साथ गुणा होगा, फिर 11 5 के साथ भी होगा, तो -3 के साथ गुणा करेंगे तो -33 प्लस 11 5 55 y और बटे में आएगा 6 माइनस का 9y बराबर -4। अब इसको सॉल्व करना है तो इसके बटे में भी हम 1 मान लेंगे। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 6 से 6 को भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और इस 1 के साथ में पूरे का गुणा होगा। ठीक है, तो वही पूरी संख्या आ जाएगी -33 + 55y माइनस 1 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा और 6 का गुणा 9 में करेंगे तो 54 आएगा, y बराबर -4। अब ये जो 6 है इसका -4 से गुणा कर देंगे, 6 चौको 24 माइनस का, और बचेगा क्या इस तरफ -33। ये देखिए y है तो 55y प्लस का ये माइनस का, विपरीत चिन्हों की संख्याएं घटेंगी, तो 55 में से 54 गया तो 1 y बचेगा और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। अब यहां से y का मान निकालें तो ये जो अचर पद है प्लस -33 ये इस तरफ आकर के प्लस का हो जाएगा, तो यहां से क्या आ गया, 33 में से 24 को घटाना होगा, विपरीत चिन्हों की संख्याएं हैं, तो यहां से आ गया 9। ये y बराबर हमने मान निकाला। अब y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, तो इसके आगे का हम यहां पर कर देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर ये देखिए x बराबर क्या मिलेगा हमें, x बराबर -3 प्लस 5 y का मान है 9, तो ये गुणा में आएगा बटे में 6, तो -3 प्लस 9 × 45 बटे में 6, यहां से घटेगा तो आएगा 42 बटे 6 और 6 7 42, मतलब x बराबर आ गया 7। तो हमारे पास हमें क्या ज्ञात करना था, भिन्न ज्ञात करनी थी, तो x हमने माना था अंश और y माना था हर, तो अंश हमारा निकला है 7 और हर निकला है 9, तो भिन्न हमारी क्या होती है, अंश बटे हर, अंश 7 बटे 9, यानी कि ये जो हर है ये 9 हो गया, तो इस तरह से हमारी भिन्न निकल आएगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो इसका अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले दो कंडीशन दी गई हैं, इनसे हमारे समीकरण बनेंगे। हमें यहाँ पर जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है तो उसे हम मान लेंगे x और y। तो माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, ये हमें निकालना था, हमने मान लिया। अब कंडीशन है 5 वर्ष बाद की, क्या बोला है, तो 5 वर्ष बाद की पहले हम आयु निकालेंगे और फिर समीकरण बनाएंगे। तो देखिए जैकब अभी जो वर्तमान आयु है उसकी x साल है, तो 5 साल बाद की निकालना है तो उसमें हम x के साथ में 5 जोड़ देंगे। ठीक है, जब भी हमें आयु बाद की निकालना होता है तो हम प्लस करते हैं और पहले की निकालना होता है तो माइनस करते हैं। ठीक है, तो पुत्र की क्या हो जाएगी, अभी पुत्र y साल का है, 5 साल बाद की निकालना है तो y प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी समझ लो, अभी आप मान लो 15 साल के हो
तो 5 साल बाद की अगर निकालना है तो आप क्या करते हो, +5 करके पता कर लेते हो कि आप कितने साल के होगे, है ना। तो इस तरह से हम प्लस कर देंगे। अब समीकरण बनेगा, समीकरण में कहा है कि जो 5 साल बाद जैकब की आयु है और उसके पुत्र की आयु है, इसमें क्या दिया है संबंध, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 साल बाद जो जैकब की ये आयु है, ये इसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये वाली आयु पहले से मतलब कि 5 साल बाद 3 गुनी हो जाएगी। तो अभी ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर करने के लिए हमें इसमें 3 का गुणा करना होगा, क्योंकि ये आयु तो 3 गुनी हो जाएगी लेकिन ये तो नहीं होगी। तो जब हम बराबर करना है तो हम इसको 3 गुना करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब इसको x + 5, 3 का गुणा y से करेंगे तो 3y + 3 5 15। अगर आपको दिक्कत हो तो आप यहां पर 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो 3y और 3 5 15। अब x के पास में y को ले आते हैं तो x - y, ये 3y है, और यहाँ पर 15, ये प्लस का 5 यहाँ आकर के माइनस होगा, तो x - 3y बराबर घटेगा तो 10। ये हमको एक समीकरण मिल जाएगा। अब दूसरे समीकरण के लिए देखते हैं 5 वर्ष पूर्व। तो पहले हम 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी होगी, पहले का निकालना है तो उसमें से घटाना पड़ेगा 5 हमें, ठीक है। 5 साल पहले की निकालना है। पुत्र की आयु y वर्ष है, 5 साल पहले की निकालना है तो घटाना होगा, ठीक है। अब प्रश्नानुसार कहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब यहां पर देखिए, ये है जैकब की आयु और ये है पुत्र की आयु। जो जैकब की आयु थी वो 5 साल पहले 7 गुनी थी, किसकी, इसकी वर्तमान आयु की। तो इसमें हम 7 का गुणा कर देंगे तो ये दोनों पक्ष हमारे बराबर हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, x - 5, y का गुणा यहाँ पर 7 कर देंगे, 7 का गुणा y से करेंगे तो 7y माइनस 7 × 35। अब y को इस तरफ ले आएंगे तो x - 7y बराबर -35, और ये प्लस का 5 इस तरफ आएगा तो x - 7y बराबर घटाएंगे तो माइनस का 30 आएगा। ये हमारे पास दूसरा समीकरण आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये है समीकरण 1 और समीकरण 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से x बराबर निकालें तो क्या आएगा, x बराबर 10 प्लस का आएगा 3y, ठीक है। ये इस तरफ आ गया, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं और x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहां लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x की जगह पर रखेंगे 10 + 3y माइनस का 7y बराबर -30। ये 10 अचर पद है, अचर पद के पास जाएगा तो ये माइनस का 30 था, ये इधर आएगा माइनस का 10, और ये पार्ट जब सॉल्व होगा तो 7 में से 3 घटाना होगा, विपरीत चिन्हों की संख्याएं हैं, और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का यानी माइनस का। -4y बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, समान चिन्हों की संख्याएं जुड़ती हैं और चिन्ह आता है दी गई संख्याओं का, दोनों का चिन्ह माइनस है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 4y बराबर 40। अब y के साथ में 4 गुणा कर रहा है, यहां आकर के भाग करेगा, 4 धाम 40, तो y का बराबर आ गया मान 10। अब y के मान को समीकरण 1, 2 या 3 किसी में भी रख देते हैं, तो 3 में रख देंगे तो आसानी से मिल जाएगा x का मान, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या मिलेगा, x बराबर
10 प्लस 3y मतलब 3 गुणा y का मान है 10, तो x बराबर 10 प्लस 30, x बराबर 40। तो x माना था हमने जैकब की वर्तमान आयु और y माना था उसके पुत्र की वर्तमान आयु। तो यहां पर लिख देंगे जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, साथ ही एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसमें हमें पढ़ना है विलोपन विधि से। इन्हीं समीकरणों को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया, अब हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि विलोपन विधि क्या होती है और इससे सवालों को कैसे हल करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं नेक्स्ट वीडियो में हम उनको समझेंगे।